हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को एनपीओ के सम्स करवा दिए ऑलमोस्ट। अब अगर आप देखो तो 10-11 सम हो चुके। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए, बराबर है। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 100 सम नंबर 15, बराबर। आपका क्वेश्चन है बट क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है। अब जब बैलेंस शीट नहीं तो कैपिटल फंड फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बट अगर आप पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो एडजस्टमेंट नंबर 6 में आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा क्या। तो यहां पे आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया है, हाँ या नहीं। देखो यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया, तो आप क्या करोगे, इससे एक रफ बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। ओके, चलिए हम रफ बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते। असेट्स को असेट्स में लिखेंगे, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में लिखेंगे। सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे बिल्डिंग दिख रहा है। बिल्डिंग क्या होगा, असेट बिल्डिंग। कितना है, 18 लाख। उसके बाद क्या है, फर्नीचर। क्या है आपका असेट, 7 लाख। नेक्स्ट उसके बाद है बुक्स। बुक्स भी आपके लिए क्या है, असेट्स है। कितना है, 5 लाख। उसके बाद आपको दिया है 9% बैंक डिपॉजिट। 9% बैंक डिपॉजिट, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो आपका असेट है। असेट कहां जाएगा, असेट साइड पे 9% बैंक डिपॉजिट, 3 लाख। अरे बात समझा, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, चेक करते हैं। उसके बाद दिया है ट्यूशन फीस रिसीवेबल। रिसीवेबल एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, तो ये बंदा भी कहां जाएगा, असेट साइड पे। तो भाई असेट साइड पे लिख लेता हूं ट्यूशन फीस कितना, 7। नेक्स्ट उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक बैलेंस असेट होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज। बाय लायबिलिटी साइड पे बैंक ओडी 28,500, बराबर। और कुछ आएगा क्या, यस और एक चीज आएगा, वो है आपका कैश बैलेंस, बराबर है। तो भाई कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है तो यहां पे आ जाएगा कैश। कितना है कैश, 23,500। और कुछ नहीं। अब क्या करोगे, टोटल ले लोगे। इसका टोटल ले लेंगे मेरे हिसाब से 33,30,000 कुछ तो आता है टोटल। 33,30,000 ना। हाँ एक मिनट ना बेटा, सब 33,30,500 ये आपका टोटल आएगा। सेम टोटल यहाँ पे 33,30,500 माइनस करोगे 28,500 तो आपको आएगा 33,02,000, बराबर है। 2 और 8 30,500 हो गया ना। तो जो आंसर आया ये आपके लिए क्या है, तो आपका क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। ये आपका बैलेंस शीट, ये आपका रिसीप्ट पेमेंट। आपका पहला काम था कैपिटल फंड, मिल गया। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे, हाँ या नहीं। भाई लायबिलिटी साइड पे जाएंगे और लिख लेंगे कैपिटल फंड। $33,02,000। एनी डाउट इन दिस, पक्का क्लियर है। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसा दिया है वैसे लिख लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। इनर कॉलम में 28,500। और कुछ डाउट है क्या, इधर आते। बिल्डिंग जैसा दिया है वैसे ही लिखना पड़ेगा बट इनर कॉलम में लिखेंगे। बिल्डिंग कितना दिया है, 18 लाख। बिल्डिंग के बाद क्या है, बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर। जैसा दिया है वैसे लिख लोगे फर्नीचर। एक मिनट, फर्नीचर
फर्नीचर कितना 7 लाख। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फर्नीचर के बाद है बुक्स। भाई बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, जगह छोड़ देता हूं, इतनी जगह बुक्स कितना 5 लाख। ठीक है, बस इतनी जगह। उसके बाद 9% बैंक डिपॉजिट, 9% बैंक डिपॉजिट कितना है 3 लाख रुपए। भाई 3 लाख रुपए। अब देखो ये एक हिडन एडजस्टमेंट बाय डिफॉल्ट बन गया, परसेंटेज आ गया मतलब हिडन एडजस्टमेंट। विवेक उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है ट्यूशन फीस रिसीवल, जैसा दिया वैसे लिख लो, ट्यूशन फीस 7। उसके बाद क्या दिया है कैश, ये आएगा क्या नहीं, क्योंकि ये तो आप इग्नोर मारते हो ना। समझ में आया यहां तक, तो आपने बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, अब मार्किंग करना है कौन सा चीज किधर जाएगा, जिसमें सबसे पहला तो इग्नोर है। उसके बाद है ट्यूशन फीस और 2 साल का दिया है। पहले तो पहचानो आपका करंट ईयर क्या है, आपका करंट ईयर है 1920, मतलब ट्यूशन फीस ये मेरे लिए इनकम है, दिस अमाउंट इज माई इनकम। ये तो पिछले साल का है, मतलब कुछ बाकी बीकी रहेगा उसका हिसाब है, इसलिए इसके बारे में नहीं सोचेंगे, समझा। उसके बाद है फाइन कलेक्टेड, क्या होगा इनकम। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम, एडमिशन फीस इनकम, डोनेशन फॉर प्राइज फंड लायबिलिटीज। सर क्यों, अगर आपको किसी काम के लिए डोनेशन मिलता है मतलब आपका क्या है लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे लायबिलिटीज। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, सर ये क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स, क्या होता है इनकम क्यों है ना। गवर्नमेंट ग्रांट्स कौन है ये वैसे, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कृष्णा जूनियर कॉलेज महाबलेश्वर, तो एक कॉलेज है बराबर है, संस्था है। अब उनको क्या है कुछ ग्रांट चाहिए, मतलब उनको अपना कॉलेज को गवर्नमेंट कॉलेज बनाने का रहेगा। वो लोग बोल रहे भाई हम लोग इतने साल से कॉलेज में बच्चे लोग को पढ़ा रहे, तो आप हमको कुछ मदद करो, हमारे टीचर्स का भी फायदा हो जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प मिलता है, जो हेल्प मिल रहा है कॉलेज को, वो कॉलेज के लिए क्या होगा इनकम ही होगा, हाँ या नहीं। लेकिन अगर इसके बाजू में वर्ड आ जाता गवर्नमेंट ग्रांट्स कैपिटल, तो क्या बन जाता लायबिलिटीज। कुछ नहीं बोला मतलब मेरे लिए क्या है इनकम है। समझ में आया, गवर्नमेंट के पास जा रहा हूं भाई मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, इतने साल से कर रहा हूँ, कुछ तो आप मेरे को मदद करो। आपका मदद रहेगा तो गवर्नमेंट लोगों को हमारे कंपनी पे ट्रस्ट आ जाएगा। तो गवर्नमेंट अपने को जब हेल्प करता है, कोई भी चीज के लिए हेल्प करने लगता है और मालूम पड़ता है तो गवर्नमेंट वाला है, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट जो आपको हेल्प कर रही है उसे हम लोग कहते हैं ग्रांट्स देना। समझ में आया, हेल्प के काइंड में वो पैसा ही देती है आपको, तो वो पैसा आपके लिए क्या है इनकम है। समझ में आया क्या, हाँ या नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे, फिर देखते हैं क्या दिया है। और सर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है पेमेंट में, ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी होता है, और आपने बताया था कि जो रिसिप्ट होता है, ये जो रिसिप्ट होता है इसमें सिर्फ 2 ही चीज आ सकता है, या तो इनकम या तो लायबिलिटीज। और जो पेमेंट वहां होता है तो इसमें असेट या तो एक्सपेंस होगा। सर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी लग रहा है नहीं। ये क्या बताना चाह रहा है विवेक कि आपने पेमेंट किया है बैंक ओवरड्राफ्ट का, मतलब कहीं ना कहीं खर्चा तो हुआ है। क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, कैसे करना अभी मालूम नहीं, मैं खाली एक्सपेंस लिख के रखता हूं, बाद में लेटर ऑन जब प्रो बन जाओगे तो समझेगा इसका करना क्या है। ठीक है, आज बन ही जाओगे बिकॉज ऐसा एडजस्टमेंट इसके पहले भी किया है आपने। बढ़ते आगे, सैलरी टू टीचर्स एक्सपेंस, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एक्सपेंस, बुक्स परचेज असेट, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, रिपेयर्स एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस एक्सपेंस, फर्नीचर बैलेंस। कुछ डाउट इसमें, मानसी क्लियर है। एडजस्टमेंट रीड करते देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है, फॉर द करंट ईयर ट्यूशन फीस इट्स आउटस्टैंडिंग 10। करंट ईयर मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, अरे हाँ। उसके बाद 50% एडमिशन फीस, क्या एडमिशन फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर, टीचर का सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट बराबर। डेप्रिशिएट बुक एंड फर्नीचर, बुक हुआ है क्या, है जी। फर्नीचर हाँ जी, नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हमने उसे इनर कॉलम में तो लिख ही लिया था।
उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर एडजस्टमेंट आया हुआ है, मार्क कर देते हैं, बात में तो खत्म हो गया। बुझ गए यहां तक? बढ़िया से। अब क्या करेंगे? इनकम एक्सपेंस एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में पोस्टिंग करना। स्टार्ट करेंगे बैलेंस, इग्नोर। ट्यूशन फीस का पैसा आया 18-19 का। हम कौन से साल में? 19-20 में। इस साल का पैसा तो आया ही है मोरे, पिछले साल का भी आया, मतलब पिछले साल का कुछ बाकी है, तो अपने को अपने बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। आते बैलेंस शीट, ट्यूशन फीस रिसीवेबल था, बाकी था कितना? देखो जरा रिसिप्ट कितने का हुआ है, मतलब वो पैसा मिल गया ना, तो पैसा मेरा इनकम है क्या? नहीं, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, लेस रिसीव्ड कितना? बुझे? करता है, डोका में बैठता है, जोश है, वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? उसके बाद देखते हैं क्या है। सर 2019-20 का ये तो मेरा इनकम है, इनकम है तो इनकम साइड पे लिखूंगा बाय। प्रिंटिंग मिस्टेक, थमा जरा, कलर अच्छा नहीं है। ठीक है, अब बाय ट्यूशन फीस, कितना है ट्यूशन फीस? 70,000। अरे बराबर, इनर कॉलम में क्यों? एडजस्टमेंट है, करता है। चलो नहीं, आगे जाते, आगे देखते क्या दिया है मानसी। आगे दिया है फाइन कलेक्ट किया, फाइन कलेक्ट किया, क्या है? इनकम। कहां चला गया भाई? एक्स्ट्रा खुल गया, टेंशन नहीं, यहां पे आते। फाइन कलेक्टेड, एक लाइन छोड़ देता हूं, बाय फाइन कलेक्टेड કેટલો જોઈ લો કેટલો છે? 4,000। અહીંયા લખી लो भाई 4,000। उसके बाद क्या है चेक करो, उसके बाद आपको क्या दिया है? उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना है? एडजस्टमेंट है? हाँ नहीं, कहाँ है? मार्क ही नहीं किया है। तो सर मार्क नहीं किया तो आउटर कॉलम में लिखो ना। मैंने कहा सबर, आप जरा ध्यान देना, कुछ बैंक डिपॉजिट 9% हिडन एडजस्टमेंट है, और ये जो है वो इससे रिलेट करता है। हिडन एडजस्टमेंट छुपा हुआ था, मिला नहीं था, अब मिला है ना विशाल? वेरी गुड, इसलिए आपने इसको इनर कॉलम में लिखा। बढ़ेंगे राहुल, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है एडमिशन का फीस, इनकम है, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, बाय एडमिशन फीस कितना है? हाँ सबर 12,000। इनर कॉलम में काय से एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है बोलो जरा? उसके बाद दिया है डोनेशन फॉर प्राइस फंड, कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे, डोनेशन 90,000। उसके बाद क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स, कहां जाएगा? इनकम में, गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,73,000 इनर कॉलम में क्यों देव? क्योंकि एडजस्टमेंट है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? उसके बाद आते हैं पेमेंट साइड पे, बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो इसके बारे में समझते क्या। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया है, पेमेंट किया है ना, तो सर एक्सपेंस। मैंने कहा नहीं, पेमेंट किया। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का पेमेंट किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पैसा देने का जो बाकी था वो तुमने पे किया है, इसलिए उसने पेमेंट साइड पे दिखाया। इसका मतलब ये जो है ये पे हो गया। कितना पे हुआ जरा देखना पड़ेगा। हमने 28,500 ही पे किया है, तो पूरा का पूरा पे हो गया, तो यहां पे लेस पेड ऑफ कितना? 28,500। समझा? तो सर आपने तो एक्सपेंस लिखा था समझाने के लिए। अब जब प्रो बन जाओगे तो आप एक्सपेंस लिखोगे नहीं, खाली लिखोगे माइनस फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। अरे बात समझा? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सैलरी टू टीचर्स, कहां जाएगा? एक्सपेंस साइड पे, टू सैलरी टू टीचर्स
कितना है 2 लाख। इनर कॉलम में काहे से एडजस्टमेंट ना है, क्लियर है। हाँ नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, कहां जाएगा एक्सपेंस में, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो 2 सैलरी कितना है 40,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या, उसके बाद दिया है बुक्स परचेज ऑन 1st of July 2019। बुक्स परचेज मतलब बुक्स में ऐड करना पड़ेगा, ऐड परचेज कितना 60 के 40, 60। अरे समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कहां जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 7,000। क्या है भाई हिडन एडजस्टमेंट, कब से बोल रहे हो क्या हिडन एडजस्टमेंट। हाँ तो इनर कॉलम में लिखा ना बुक्स को मैंने, भाई डेट दिया है मैंने लिखा इनर कॉलम में। अच्छा ठीक है, होता है ये मेरे नॉर्मल है बेटा। ऑफिस रेंट क्या जाओ से भाई एक्सपेंस में 2 ऑफिस रेंट कितना है 6,000, बराबर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देखो जरा, उसके बाद दिया है रिपेयर्स और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। चलिए रिपेयर्स कहां जाएगा एक्सपेंस में 2 रिपेयर्स कितना है 3,000। उसके बाद 2 स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितना है 1,500 रुपए, अरे बराबर। उसके बाद क्या है तनु देखो जरा, उसके बाद दिया है आपको एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, कहां जाएगा एक्सपेंस में, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं। 2 एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस कितना है 1,200 के 12,000, 12,000 बराबर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है फर्नीचर। सर इसके साथ भी डेट दिया हिडन एडजस्टमेंट, हाँ ना कर लेंगे, फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, यहां पे आप लिख लोगे ऐड परचेज 40,000 40,000, अरे बराबर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों आपका असेट है, असेट साइड पे लिख लेता हूं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन हैंड 200, 6,000, 800, 7,000 चलेगा। तो हर्ष मैंने इतना तो काम कर लिया कि भाई आपका बैलेंस शीट का काम, पोस्टिंग का काम, अब एडजस्टमेंट दो इफेक्ट दो खत्म करते सम। पहला है फॉर द करंट ईयर, मतलब इस साल के लिए ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000। आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग ऐड तो भैया ऐड करना पड़ेगा, ऐड क्या लिखोगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन 10,000, और जो सही लिखो मानसी बोली सर आ तो एडजस्टमेंट छे, एवरी एडजस्टमेंट ने बे इफेक्ट આવશે, એક ડેબિટ એક ક્રેડિટ, એક ડેબિટ એક ક્રેડિટ। ક્રેડિટ સાઈડમાં તમે એડ કર્યું છે ક્રેડિટ ઇફેક્ટ, ક્રેડિટ સાઈડમાં એડ કર્યું છે ક્રેડિટ ઇફેક્ટ, બીજા ઇફેક્ટ આવશે ડેબિટમાં, બરાબર था क्या गुजराती, वेरी गुड। डेबिट क्या मस्त बोला ना, अब सबर दूसरा तो क्या बोलना है वो तो जाए। मिलने का बाकी है, મળવાનું બાકી છે, કાઈ પણ મળવાનું બાકી છે, આપલો અસેટ હશે, અસેટમાં જવાનું લખવાનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ, અરે બાપ રે येलो से लिख दिया रे, आउटस्टैंडिंग શું છે ભાઈ ટ્યુશન ફીસ, કેટલો છે 10,000, ગમ્યું, વેરી ગુડ, સમજ્યું। ચલો बढ़ेंगे आगे, તમારે શું છે ભાઈ રાજભર, हाँ बेन बेन શું છે તમારું गुजराती તમે પણ तो यूपी वाले ठुमका लगाएंगे। देखिए हमारा फेवरेट एडजस्टमेंट आया है 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज,
क्या बोला है? 50% एडमिशन फीस कैपिटलाइज। और कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? उसमें से निकालो, कैपिटल में डालो, उसमें से निकालो। क्या हम जाएंगे किसके पास? एडमिशन फीस के पास। एडमिशन फीस, अरे हाँ यही है, निकालो बोले तो माइनस करो। ए भैया कहाँ जाओगे? कैपिटल में जाएंगे। कितना? पूरा जाएंगे, पूरा का पूरा। हाँ ना 50। अरे हाँ ना भाई, गलती होता है यार, माफ कर दे। इस उम्र में इट्स नॉर्मल। रब कर दिया, देखा कितना? 50% बोले तो 6000। यहां से निकाल दो। क्या कहां से आए हो? एडमिशन फीस के पास से। कितना आए हो? बुझे? अब ऐसा ही और एक एडजस्टमेंट, पहले उसी को सॉल्व कर लेते। 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज बोले तो गवर्नमेंट ग्रांट के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे भाई तुमको कैपिटलाइज करना है, ठीक है, हमसे निकाल दो, लिख दो कैपिटलाइज्ड। कितना? 50%। 1,00,000 का 50% 50, 70,000 का 50% 35, 50 और 35 85, 3,000 का आधा 1,500, 85 में 1,500 ऐड करोगे 86,000। अरे बुझे? पक्का? क्या कर के बताएं? कर के बता देते हैं, कभी कभी ऐसा भी काम आता है। 1,70,000 का हो गया भाई को? नीचे पीछे जा रहा है। ए भैया ऊपर आ जा, ठीक है, अब रुक जा। हाँ 3,000 बराबर 1,00,000 का आधा कितना होगा? 70,000 का, 3,000 का टोटल करेंगे 0 0 5 6 8। बुझे? तो इसी तरह से हमने किए थे 86,500। बूझ मत जाना, खाली बूझना। यहां से निकालो, इसमें डाल दो ऐड गवर्नमेंट का ग्रांट। कितना भैया? 86,500। समझ गए? जाग गए ना भाई? कभी कभी सो जाते हैं तुम लोग, जगाना पड़ता है। अब हम कौन कौन एडजस्टमेंट कर चुके हैं भाई? 1 2 3। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी टू द टीचर। ए भैया आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एड कुठे जाणार? सॅलरी बरोबर जाणार। ए तू आउटस्टँडिंग आहे, ओके, ऍड कर मला। ऍड आउटस्टँडिंग सॅलरी। किती आउटस्टँडिंग आहे? 12,000। जसं लिहिलं आवाज आली, अरे मी तर ऍडजस्टमेंट है, माझा 2 इफेक्ट येणार, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये तो ऐसे दिख रही, क्या बोल रहा है रे? हिंदी बड़ा अच्छा लग रहा था, एकदम ऐसे शौक में देख रही है। फिर से एक बार, क्या है ये? एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट ला 2 इफेक्ट येणार, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट साइड ला ऍड केला डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड वर ऍड केला डेबिट इफेक्ट। दुसरा इफेक्ट द्यायचा आहे क्रेडिट, पैसा द्यायचा बाकी आहे, एनिथिंग द्यायचा बाकी आहे म्हणजे लायबिलिटी असणार। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग सैलरी किती बाकी है? 12,000 बाकी है। चल करता है क्या? पुढे जाता है। अरे पुढे बघता है ना, यहाँ पे क्या दिया है? डेप्रिशिएट बुक एट द रेट 10% पर एनम, फर्नीचर एट द रेट 5%। अच्छा 15%, ले बेटा 15% बस, 15 बस। आते हैं बुक्स के पास। ए भैया डेप्रिसिएशन बोल रहा है रे। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है क्या नहीं? तो भैया कम कर देते, लेकिन अकेला होता तो ना, दुकेला है, दो है? थोड़ा तकलीफ वाला है, तो इसे जरा तकलीफ से सॉल्व कर लेते। देखिए कैसे। तो पहले तो हम लिखेंगे ओपनिंग, उसमें ऐड होगा एडिशन, तो जाके बनेगा क्लोजिंग, बराबर।
ओपनिंग में फर्नीचर या तो बुक का वैल्यू, फर्नीचर ले लेता हूं 7 लाख है, ओपनिंग में फर्नीचर का वैल्यू था 7 लाख, ऐड हुआ 40,000 का, ये हम नहीं बोल रहा हूं भाई, दिया है 40,000 फर्नीचर का। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो फर्नीचर में एक तारीख दिया है, ठीक है, 40,000 का तारीख दिया गया है, बराबर है, ठीक है, 40,000 का तारीख दिया है 1/1/20। अरे यस सर, इसका कौन तारीख नहीं दिया है? अच्छा, कैसे कौन तारीख नहीं दिया है? दिया गया है, आप देख सकते हो, असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2019। अरे फर्नीचर अरे फर्नीचर मतलब ये फर्नीचर कौन से तारीख से आपके पास है? अप्रैल 2019 से है, बराबर है। तो भाई ये मेरे पास 1 अप्रैल 2019 से, आज मेरे पास 7,40,000 का फर्नीचर है, आज यानी कि 31 मार्च 20 को बोला गया डेप्रिसिएशन। मैं डायरेक्टली निकाल सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये अकेला नहीं है। कौन है? अकेला है। अरे दुकेला है, दो है ना, बराबर है। अब दो है तो दोनों को अलग अलग यूज भी किया है। इसको मैंने यूज किया है अप्रैल से मार्च, मतलब 12 महीना यूज किया है या नहीं, और इसको मैंने यूज किया है जैन से मार्च, मतलब सिर्फ 3 महीना यूज किया है। तो जितना यूज उतना डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट बोला है? तो भाई इस पे भी बोला है @15%, इस पे भी बोला है @15%, या नहीं। चलिए 15% कैलकुलेट करते हैं। 15% कैसे? तो इसका 10% कितना आएगा? 70,000। 10% 70,000। तो भाई अगर 10%, यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं, 10% 70,000, तो 5% कितना? टोटल 15% कितना? बराबर। और देव ये पूरे साल का है, अपने को पूरे साल का चाहिए, तो पूरे साल का 1,05,000 प्लस इधर भी सेम कैलकुलेशन। 10% 4,000, 5% 2,000, 15%, बट ये जो आया है ना, ये साल भर का आया है, मतलब 6,000 जो आया है ये 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए इसका आधा, बराबर है, और इसके लिए भी आधा, 3 मंथ्स के लिए 1500। अरे बात समझा? मुझे कितने मंथ्स के लिए चाहिए? 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स का कितना है? 1500। लॉजिक समझा? इसको ऐड कर देंगे, 1,06,000। अरे समझा? तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आ गया, क्लियर है। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो फर्नीचर में हम लोग कम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन @15%, 106,500। जैसे ही लिखा, मानसी बोली सर आ तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट ना बे इफेक्ट हाउस है, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, બીજા ઇફેક્ટ ડેબિટ, અહીંયા તો ક્રેડિટ થઈ ગયું, હવે ડેબિટ કરવાનું છે। એક્સપેન્સ સાઈડમાં જાઓ અને લખેલો ટુ ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર કેટલો? 106,500, બરાબર। હવે બુકના ડેપ્રિસિએશન કરવાનું છે। જોઈ લો બુક કેટલો છે? 5,60,000, बराबर। सेम प्रोसेस इसके लिए भी कर। ओपनिंग में कितना था? 5 लाख, बराबर। एडिशन कितने का किया? 60। तो क्लोजिंग कितना हो गया? अरे समझा? हाँ या नहीं? क्लियर? हाँ, यहां पे एडिशन कर लेंगे, हाँ या नहीं? जाके अब जरा ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। 5 लाख का जो मेरे पास बुक है वो कब से? अप्रैल से 1/4/19,
और ये जो 60,000 का ये कब आया, तो इसका डेट दिया है भाई, बुक कभी आया है, जुलाई को आया है, आया नहीं, तो यहां पे आ जाएगा 1/7/2019। और ये जो है ये क्लोजिंग है 31 मार्च 20। तो ये अप्रैल से मार्च कितना महीना यूज हुआ, ये जुलाई से मार्च कितना महीना यूज हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स हुआ ना। तो इस पे 9 मंथ्स और इस पे पूरे साल का कितना परसेंट, 10%। अरे 10% तो सिंपल है, 50,000। इसका 10% साल भर का आएगा 6,000, साल भर का 6,000, आधे साल का 3,000, उसके आधे साल का 1,500। अपने को कितने मंथ्स के लिए चाहिए, 9 मंथ्स के लिए, 3 और 15 4,500। अरे बात समझा, टोटल हो जाएगा 54,000। अंडरस्टूड। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन समझ में आया। ये सेम कैलकुलेशन फाइनल अकाउंट में भी होता है, सेम कैलकुलेशन। तो भाई डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 54,500। इधर से माइनस कर दिया, दूसरा इफेक्ट यहां पे आ जाएंगे, लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 54,500। एनी डाउट, पक्का। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, देख लो जरा, देख लो देख लो। मेरे हिसाब से सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, एक ही बच गया हिडन एडजस्टमेंट। अब हिडन एडजस्टमेंट क्या है समझो, बिकॉज थोड़ा सा ट्विस्ट लगेगा आपको। हिडन एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, कितना, 3 लाख रुपए, और बैंक ने आपको बोला है भाई अगर साल भर भरोगे तो 9% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो 3 लाख का 9% पूरे साल का कितना आएगा, 27,000। 3 लाख का 9% पूरे साल का 27,000। तो मुझे कितना ब्याज मिलना चाहिए, 27,000 मिलना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए। बट मुझे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट का कितना रिसिप्ट हुआ, मिलना कितना चाहिए, मिला कितना, मतलब कम मिला ना, मतलब बाकी मिलने का है, आउटस्टैंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग है, 1500। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, अरे बराबर भैया, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 1500। अरे समझा, पर ये जैसे लिखा आवाज आई, सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, मिलने का बाकी है ना, एंड रिसीवेबल इज माय एसेट। एसेट तो इसी में ऐड कर देता हूं, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500 रुपए। अरे समझा, हाँ या नहीं, सर हमने अलग से लिखा तो चलेगा क्या, आप लिखो, प्रॉब्लम नहीं है, निभाओ फिर। प्रो है तो भाई जो चीज का जिसका उसके अंदर ऐड करोगे। समझ में आया क्या, पक्का क्लियर। और कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो क्लोजिंग तो आप इस बार करोगे ही, ऐसा मेरा अजम्पशन है कि भाई अब सिंपल सा क्लोजिंग है, आउटर कॉलम में ले लेना, सरप्लस प्रॉफिट डेफिसिट जो भी आएगा ऐड करना, माइनस करना और इसे टैली करना। क्लियर है, पक्का। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।